जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और एक घुसपैठिया भी मार गिराया। एलजी मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर फिल्म महोत्सव का किया उद्घाटन और सभा को किया संबोधित। जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आज पीसीसी मुख्यालय जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की आयोजित। कुलगाम के नेहम पुलिस स्टेशन में लगाया गया जनता दरबार। एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का दिया आश्वासन। बारामूला में रैली और प्रतिज्ञा समारोह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा हुआ शुरू। उपायुक्त मिंगा शेरपा ने अन्य अधिकारियों के साथ रैली को दिखाई हरी झंडी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठिए को मार गिराया। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घुसपैठिए को बुधवार देर रात खोरा पोस्ट के पास भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते देखा गया, जिस पर BSF जवानों ने उसे ललकारा, लेकिन ध्यान न देने पर उसे गोली मार दी गई और BSF के अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसे यूं ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रात को करीब 10:15 बजे हमारे जो फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हैं उसमें हरकत देखा कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, वो पाकिस्तान से IB के अंदर एंटर हो रहा है। तो उसको इमीडिएटली ऑब्जर्व किया गया, ट्रूप्स अलर्ट थे, बाकी जो उनके आसपास थे सबको अलर्ट किया गया। वो जब अंदर आया तो उसको चैलेंज किया गया। तो जैसे ही चैलेंज किया उसने भागने की कोशिश की और ट्रुप्स ने पोजीशन लेके उसके ऊपर फायर किया और उसको रात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार का लगता है कि अभी सर्च चल रही है एरिया की और उसमें जो आउटकम होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। और ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोब करने की कोशिश शायद की गई है कि अगर गैप मिलता है तो कुछ और कार्रवाई की जाए, लेकिन अलर्ट ट्रुप्स जो थे उन्होंने उसको मार गिराया और ये बहुत अच्छा अचीवमेंट एक ऑपरेशन है। और एक ये भी लेसन है कि भारत की सीमा में कोई भी कदम नहीं रख सकता है नापाक इरादे से, अगर रखेगा तो उसका अंजाम इसी प्रकार का होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में SKICC में जम्मू और कश्मीर फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया और LG सिन्हा ने जम्मू कश्मीर फिल्म कनक्लेव के अवसर पर यहां डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय कनक्लेव सेंटर में प्रसिद्ध बॉलीवुड निदेशकों, कलाकारों, लघु फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों की सभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन यूरोपीय देशों की तर्ज पर फिल्म शूटिंग के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक मॉडल का पालन कर रहा है ताकि जम्मू कश्मीर जल्द ही एक वैश्विक फिल्म गंतव्य बन सके। पिछले 5 वर्षों में हम जम्मू कश्मीर में सिनेमा संस्कृति को पुनर्जीवित करने में सफल रहे हैं। आज हमने नई फिल्म नीति 2024 शुरू की है जिसमें पिछली सभी खामियों को भर दिया गया है। फिल्म शूटिंग प्रेमियों, निदेशकों और निर्माताओं को एक कॉम्पैक्ट फिल्म इकोसिस्टम प्रदान करने के प्रयास चल रहे हैं। फिल्म डायरेक्टर श्री राहत कालमी, कास्टिंग डायरेक्टर पराग मेहता और जम्मू कश्मीर से ही फिल्म मेकर नीर सरवर, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जयाना बतूल जी, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन श्री जतिन किशोर, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के
ऑनरेबल वाइस चांसलर, 7 फिल्म मेकिंग कंपटीशन के विनर्स और पार्टिसिपेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में जब भी सिनेमा की बात होती है तब मेरे मन में पहला विचार आता है कि जम्मू कश्मीर और सिनेमा को अलग अलग करके देखा नहीं जा सकता है। दोनों एक ही हैं। हमारे देश में जब भी सिनेमा की चर्चा होती है तो उसमें जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर शामिल रहता है। मुझे लगता है कि यह एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है जो साल दर साल बढ़ती रही है, ग्रो करती रही है। ये सच है कि अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दंश भी झेला। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जम्मू में आज जेकेपीसीसी कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर रमन भल्ला सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लोग बेहद परेशान हैं। उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज घोषणा पत्र तैयार किया गया है और दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को इसमें दर्ज कर उनके समाधान के लिए उपाय करने पर जोर दिया। लेकिन वहाँ के लोग हमने उनको कहा कि सेना और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का साथ दो, लेकिन सरकार का काम है तो उनको हथियार देना। थोड़ी सी चौकसी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिकेट्स और चीज़ इस वक्त बचाना जरूरी है हर जगह। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए हम सारे इकट्ठे हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज पत्रकार वार्ता दी है, कांग्रेस में मैनिफेस्टो भी तैयार कर रही है। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं आगे समय? लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है और वो अनदेखी की गई। 10 साल से अनदेखी होती रही और आज मैनिफेस्टो कमेटी जिसको हेड कर रहे हैं अरविंदर शर्मा जी, तमाम डिफरेंट एरिया के डिफरेंट सेक्शंस के लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो हम मैनिफेस्टो में दर्ज यहाँ पर कर पाएँ। रेफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको बैलेंस पेमेंट नहीं मिली। पंचायतों में नरेगा की लाइबिलिटी का कहीं पे प्रावधान हमें बजट में भी देखने को नहीं मिला। नौजवानों के लिए रोज़गार का कहीं व्यवस्था नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा सा गया। और आज आए दिन जो नए फरमान यहाँ पे निकलते हैं, हमारी ज़मीनें जिस ढंग से नए फरमान यहाँ पे आते हैं और बाहर के लोगों को दी जा रही हैं, व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी ताकि यहाँ का लोकल लोग जो भी इच्छुक यहाँ पे वो यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर पाए। बहुत सारी ऐसे मुद्दे थे जिसको अरविंदर शर्मा जी ने उभारा। मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर से लेके जम्मू कश्मीर की आवाम की बेसिक नीड्स को उस सब की प्रोजेक्शन आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से की जा रही है और आपका ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित यहाँ पे हो ताकि गूंगी बैंगी सरकार इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे और लोगों के बेहतरी के लिए कदम उठाए। सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के भाग के रूप में नेहामा कुलगाम में एक सार्वजनिक दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने की, जिसमें औकाफ समितियों, चौकीदारों, व्यापारी संघों और नेहामा, रंभामा, गोपालपोरा, सोमनू, हरिवत और अन्य निकटवर्ती गांवों के विभिन्न बाजार संघों सहित प्रतिनिधियों और प्रमुख सम्मानित लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुलगाम, थाना प्रभारी डीएचपुरा, डीओ निहामा और कुलगाम पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बातचीत के दौरान प्रतिभागियों ने सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। एसएसपी कुलगाम ने शिकायतों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और क्षेत्र के लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी और उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित विभागों के साथ मुद्दों को उठाया जाएगा। जाने से लोग डरते हैं, तो मैंने कहा ये भी मैं बदलूंगा। फिर किसी ने बोला कि पुलिस और आवाम के बीच में दरमियान दायरा और बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा ये भी मैं बदलूंगा। एक शेर याद आ गया, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन पूरी आवाम उसके साथ चलती है। और इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी बातें हैं आपके जहन में। कोई बोल रहा था ड्रग्स
तांत्रे है, मैं नहमा का रहने वाला हूँ। आज जो यहाँ पे सर इसका फायदा ये आम लोगों का फायदा है और आम लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं और पुलिस आम लोगों का साथ देगा सर। सर काफ़ी कामयाबी हुई है, कम से कम 75% यहाँ कंट्रोल हुआ है। तो जो ये ड्रग्स वगैरह बना रहे थे लोग, जो खशखाश वगैरह बना रहे थे, उसके ऊपर काफ़ी जो है अपना क्या नाम इसका काबू पाया। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इससे खत्म हो जाएंगे सर। क्यों नहीं सर, आप तो देख रहे हैं अभी लोगों का रुझान कितना है। ये तो सपोर्ट ही है कि इतने लोग यहाँ जमा हुए हैं एसएसपी साहब के आने के लिए। एसएसपी साहब जो कुलगाम के काफी सारा भरोसा है सर कि आजकल यहाँ जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है और हम एसपी साहब का अप्रिशिएट करते हैं कि उनका यहाँ आने के लिए। और यहाँ देखो आपके मतलब कितने लोग यहाँ आए हुए हैं और कितने लोगों ने यहाँ अप्रिशिएट किया है कि एसएसपी साहब यहाँ आ जाएंगे। तभी तो लोग यहाँ जोक दर जोक आ रहे हैं कि जब पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और पब्लिक पुलिस का साथ दे रहे हैं। कितना सपोर्ट है सर? जो हमारे चौकी अफसर साहिबान हैं, हमारे लतीफ़ साहब बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और लोगों से इतना अच्छा स्वभाव करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा कि हमारे एसएसपी साहब को यहाँ आना है तो लोगों ने जोक दर जोक आना शुरू किया उसके पीछे। अच्छा, ये बहुत अच्छा कदम है। जो पब्लिक बेसहारा आज है तो पुलिस ने सपोर्ट किया पब्लिक को भी, पब्लिक भी बहुत अच्छा काम करेंगे और पब्लिक पुलिस को सपोर्ट करेंगे। लोग जो कहते हैं डिमांड जो कहते हैं मतलब डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट पिछले 70 सालों से बेहतरीन डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ मैगडम राइज रोड चल रहा है। जो पेच की बात मैं करता हूँ, पेच भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। पिछले 70 सालों से बेहतरीन काम कर रहा है आज गवर्नर रोड। जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है यहाँ आज। तो पुलिस और पब्लिक के लिए दूरियां खत्म हो रही है, तो रिश्ते बढ़ रही है, आपस में रिश्ते बढ़ रही है। देखो ये छोटी बात नहीं है। जो एसपी साहब उसने दूसरा दौरा है यहाँ, पहले डीएचपोरा, दूसरा नहमा में, तो बिल्कुल अच्छा है। हम सल्यूट करते हैं एसपी साहब से, वो बहुत अच्छा आदमी है। और खासकर लतीफ साहब जो नहमा का एसआई जो है वो भी पब्लिक के साथ बिल्कुल शाना बशाना काम कर रहा है। पब्लिक पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं पुलिस को। 95% यहाँ ड्रग्स खत्म हुआ है। बिल्कुल अब जो कुछ पब्लिक साथ देंगे पुलिस को ड्रग्स खत्म करने के लिए, तब तक पुलिस कामयाब नहीं है। जब आवाम सपोर्ट करेंगे तो पुलिस कामयाब है। और वहीं स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में बारामूला में एक जीवंत रैली को शपथ समारोह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा पहल शुरू की गई। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में आयोजित इस कार्यक्रम को बारामूला के उपायुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त उपायुक्त, मुख्य शिक्षा अधिकारी और बारामूला के खंड विकास अधिकारी सहित प्रमुख अधिकारियों के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से एक रैली के साथ इसे शुरू किया गया। छात्रों और कर्मचारियों सहित प्रतिभागियों ने बैनर लेकर अपनी स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले नारे लगाते हुए उत्साह के साथ मार्च किया। जो आज कल 31 को ऑनरेबल एलजी साहब ने एसकेआईसीसी से स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च किया था। आज 1 अगस्त में सारे जितने भी हमारे जेएनके के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, तमाम डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता पखवाड़ा का लॉन्च है। तो सिमिलरली आज हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला का हमारे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ बारामूला से लॉन्च है। तो जैसे आपने इंपॉर्टेंट बात की, अगर मैं स्टार्टिंग में कहूँ कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया जो सैनिटेशन के कारण काफ़ी पीछा रहता है वो हमारा रूरल एरिया है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में हमारे पास म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनके पास तमाम स्टाफ और गाड़ियाँ रहती हैं। तो आज जो हमने 41 व्हीकल्स जो हुपर्स हैं, इनका एक जो लॉन्च का एक यही मकसद था कि जो रूरल एरियाज़ हैं जो हरदम लेफ्ट आउट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ रूरल सैनिटेशन, तो उस गैप को कवर करने के लिए आज 41 व्हीकल्स, सो दैट हम ये ट्राई करें कि हर 6 पंचायतों में गाड़ी हो। आगे आके हम कोशिश करें कि और व्हीकल्स की प्रोक्योरमेंट करें, सो दैट कोशिश ये रहेगी कि हर 2-3 पंचायत में गाड़ी हो, सो दैट उन पंचायतों का भी जो वेस्ट होता है, जनरेट होता है, वो जल्द से जल्द उठा के उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे से डंपिंग कर सकें। सर, और जो यहाँ पर हमारे कस्बा बारामूला जो इसका न्यू टाउन है, लेकिन ओल्ड टाउन में जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे आप गंदगी इतनी फैली हुई है, तो उस सिलसिले में कोई स्पेशल ड्राइव किया जा रहा है? जो ये स्वच्छता पखवाड़ा है उसका एक बहुत ही अहम जो मकसद है कि जितने भी अगर मैं बोलूँ उसमें 2 इम्पॉर्टेंट मकसद हैं। एक है जो लेगेसी वेस्ट साइट या गार्बेज हॉटस्पॉट, कई सारे ऐसे एरिया से आपको पता होगा जो टाउन में है जहाँ पे लोग आके कचरा फेंकते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने 26 ब्लॉक है प्लस हमारे जितने भी एमसीज़ हैं, इन जैसे एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और इन 15 दिनों में हम उन एरिया पे स्पेशल क्लीनिनेस ड्राइव करेंगे। अगर मैं बारामूला की बात कहूँ, आपने ये नोटिस किया होगा जो हमारा FCI गोडाउन है,
जो बारामूला के एंट्री के पास है, वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक कचरे का ढेर रहता था। तो पिछले एक हफ्ते में बड़ी खुशी की बात है कि एडीटीसी साहब ने इसमें इनिशिएटिव लेके हमारे बीडीओ बारामूला के साथ उस एरिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डंप यार्ड से उसको एक पब्लिक पार्क में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि ओल्ड टाउन में जो आज़ादगंज में हमारे जो एरियाज़ हैं उसमें ऑलरेडी ईओ साहब ने भी एक डिटेल प्लान बनाया है कि जो हमारी झेलम के किनारे जो गंदगी है उसको भी साफ़ करेंगे और टाउन में जो अलग आइडेंटिफाइड स्पेसेस हैं उनको भी साफ़ सफाई करेंगे अगले आने वाले 2 हफ्ते। बारामूला की बात करें, लगातार वो अपना काम कर रही है, लेकिन लोग अपना काम नहीं निभा रहे, वो इस पर फोकस नहीं करे। जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं लोग उसमें थोड़ा अभी भी पीछे। उनके लिए जो आज का जो फंक्शन है या इवन स्वच्छता पखवाड़ा है, जो ये ऑलमोस्ट 50 गाड़ियों की जो आज रैली निकली है, वो इसी की बात में है कि एक अवेयरनेस डिवाइड करने के लिए। इसके बाद आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के तमाम HODs हैं वो सारे भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक रैली निकालेंगे क्योंकि जो प्रोग्राम का स्टार्ट है, आपने जैसे सही बात कही कि जब तक हमारे पास आवाम हमारे साथ नहीं रहेगी इस मिशन पे, क्योंकि जो स्वच्छता का मिशन है वो घर से शुरू होता है। हम कैसे घर पे अपना वेस्ट मैनेज करते हैं, क्या हम उसको सही तरीके से डस्टबिन में जो या MC के ट्रक से उसको डिस्पोज करते कि नहीं करते। तो हमारी यही कोशिश है कि अगले 2 हफ्तों में कि नॉट जस्ट बारामूला हेडक्वार्टर, हमारे जितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जितने ब्लॉक्स हैं और जो हमारे सारे 402 पंचायतें हैं, वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाएँ। मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि हम सारे 402 पंचायतों में अगले 2 हफ्तों में एक स्पेशल ग्राम सभा करने वाले हैं, इसी मैसेज को देने के लिए कि लोग आए आगे और जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके बारे में थोड़ा और सतर्क हो। थैंक यू। और वहीं स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में नगर समिति अनंतनाग ने अनंतनाग जिले में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे स्वच्छता कर्मचारियों और स्कूली बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो स्वच्छता बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। कार्यक्रम में अनंतनाग के उपायुक्त सैयद फखरुद्दीन हामिद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उपायुक्त ने नगर निगम कर्मचारियों और छात्रों के साथ अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा और हरा भरा रखने की भी शपथ ली। है कि हम आज साफ करते हैं कोई ब्लैक स्पॉट जहाँ पे बहुत गंदगी होती है, अगले ही दिन वहाँ पे उससे भी ज़्यादा जमा हुई होती है और ये कोई बाहर से नहीं आके डाल के जाता है। ये हम ही है जो ये ऐसा करते हैं। तो एक मौका है हम सब के लिए बतौर एक जिम्मेदार शहरी कि हम अपने साथ वचन कर ले, वादा कर ले कि आगे से हम कहीं पे भी गंदगी नहीं डालेंगे, डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे। और शुरुआत जो इसकी है ये टाउन एरियाज से हो। इसके साथ साथ जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ है, नदी नाले, आबी वसाइल, हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, जो रोड साइड्स है, उन सब को हम क्लीन करेंगे और क्लीन रखेंगे। करना तो इसमें प्रशासन और जो इंतज़ामिया है वो पूरा मेहनत करेगा, पूरी मशीनरी लगी है, लेकिन इसको साफ़ रखना, इसमें जितना इंतज़ामिया का रोल है उससे भी ज़्यादा शहरी का भी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अनंतनाग की आवाम ने हर इनिशिएटिव में हमारा साथ दिया है। इस वाले में भी वो हमारे साथ शाना बशाना चल के अनंतनाग को जो खूबसूरती दी गई है उसको और 4 चांद लग जाए। नगर पालिका पट्टन ने ईदगाह पट्टन में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जश्न सफाई उत्सव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। सही तरीके से यूज, ये एक मेरी गुजारिश है आपसे। और बैग में जो हमें सब्जी का जो चेंज की, ठीक है, लिए बट हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है। नो डाउट इरेस्पेक्टिव ऑफ हमसे भी कभी यहाँ के ख़वातीन ने एक कसम ली है कि हम अपने वतन के साथ साथ अपने आसपास को, अपने टाउन को, अपने स्कूल्स को साफ रखें। इसके मुतालिक हमें एनकरेज किया गया है यहाँ पर कि माहौल हर एक के जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हर माहौल अपना साफ रखें। यहाँ पटन में एक अच्छा जो है यहाँ इनिशिएटिव लिया है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे चलाया है कि हमें अपने आसपास किस तरह अपने माहौल को साफ रखना है। तो हम बेहद मशहूर है यहाँ के ईओ साहब के, जो नए ईओ साहब आए हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट को यहाँ बहुत मुतहरिक किया है जब से वो आए हैं। और उसको फिल फोर अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं ईओ साहब, वो फिल फोर उसको बंद वहाँ से किया जाए। और वो जो कचरा वहाँ पे डाला जा रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उसको वहाँ पे वो बंद करे और हम उसके बेहद मशहूर रहें। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छौनी जम्मू में हर रविवार की तरह इस बार भी जनता दरबार लगाया गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया, और कुछ समस्याओं को फोन कॉल द्वारा भी सुलझाने का प्रयास किया गया।
वीरवार को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भवन में यहाँ पे जनता दरबार लगता है पार्टी की तरफ से, और जो लोगों की समस्याएं होती हैं वो यहाँ पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी वो लोग आते हैं और सीधे भी यहाँ इस दरबार में आते हैं। हमारी कोशिश रहती है हमारी टीम की कि हम लोग उस समस्या को जो ऑफिसर्स हैं उन तक लेके जाएं, और हम लोग ब्रिज पुल के माध्यम का काम करते हुए कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जो इस तंत्र में आता है, हम सबका काम करें। नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना भी है कि हर एक जो व्यक्ति है जो आखिरी पंक्ति में बैठा है, लोकतांत्रिक ढांचे से जो उसका हक मिलता है वो मिलना चाहिए। हम सब यहाँ पर आज भी यहाँ पर बैठे हैं। प्रवीण केरनी जी मंडल प्रेसिडेंट हैं, अरुण जी हैं हमारे बीच में, अमिता जी हमारी पंच हैं जगती की तरफ से, ये सब यहाँ पे आए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज भी लोगों की समस्याओं का निवारण हो। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आके इस दरबार की कवरेज करते हैं। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने घाटी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, राज्य सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर से शुरू किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिलों में मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वरिष्ठ नेता सकीना इट्टू ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई अपने चरम पर है, लगातार सरकारों ने इस क्षेत्र की अनदेखी की है और कोई भी हमारे मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। रोल निभाया है, लोग परेशान हैं हर दिन, कभी 1100, 1400, 1500, 1800, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बिजली कटौती इतनी है, राशन की मुश्किलात है, केरोसिन ऑयल का नाम निशान नहीं है। इसी तरह पानी आप देख रहे हो कितनी मुश्किलात है इस वक्त लोगों के। एक दो ऑफिसर से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, मैंने क्रिएट रहता है ज़रूरत इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वालों को ये लगा लीजिए ताकि ये कैनाल जो है, चाहे अहरबल कैनाल हो, बानीमुला कैनाल हो, नूराबाद कैनाल हो, ये चल सके, पानी आ सके ताकि लोगों को इससे आराम हो सके। लेकिन ऑफिसर्स तो बात सुनते नहीं, उन्होंने कान भी बंद किए हुए हैं, आँखें भी बंद की हुई है। तो आज हम मजबूर हो गए, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात करें, महंगाई तो हर चीज़ में है, इतने इन्होंने लोगों को कमर तोड़ी हुई है। जो गरीब भाई हमारा है, बीपीएल कार्ड आनंद फानंद चले जाते हैं, आज इसका काटते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, डिक्टेटरशिप चलाते हैं। एसएचओ ऑर्डर आमद इस ऑर्डर को इशू किया गया है और कोई मुलाजमत नहीं है, लोगों को बेरोजगार है, लोग परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, ड्रग एडिक्ट हो गए, ड्रग का शिकार हो गए हमारे जवान, क्योंकि पढ़े लिखे घरों में बैठे हैं। तो आज हमने एक शुरुआत की है, हमने ऑफिसर से बात की है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कुछ करेंगे, नजरसानी और लोगों के मुश्किलात हल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे हम भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, चाहे हमें 1 महीना भी बैठना पड़े, लेकिन हम बैठेंगे और लोगों के साथ ये जातियां जो है, ये जातियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और डीडीसी सदस्य सुरनकोट ए मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने आज आरएंडबी विभाग के इंजीनियरों और क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों की उपस्थिति में लैपरलमना से करसन तक सड़क के निर्माण का काम शुरू करवाया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने शाहनवाज का जोरदार स्वागत किया और क्षेत्र को सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसके वे पिछले 20 वर्षों से मांग कर रहे थे। उन्होंने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी उन्हें आभार प्रकट किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें जी। इंशाल्लाह हम बहुत दूर तो हर लिहाज के नाल तो बहुत दूर था इस मसला में, तो शाहनवाज साहब को बहुत बहुत शुक्रिया और आवाम की खिदमत वास्ते वे तैयार ही। अल्लाह ताला उन्होंने ज़्यादा तौफीक दे, हम ही उनके नाल इंशाल्लाह हम ही दुआ गो। बस हमारे वास्ते तो यही बड़ी है कि हमारे वास्ते हर गरीब, हर मस्कीन, हर यतीम, हर बेकस बेवास आदमी को सहारो बनी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया उनको जी। लपाड़ा लामना टू करसन रोड है, उसकी जो है आज काम की शुरुआत हुई है। और ये सड़क पहले से ही, क्योंकि अर्थ कटिंग तो हुई थी, लेकिन इस सड़क को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। और इस इलाके के जितने लोग हैं उनकी काफ़ी देर से मांग थी कि उनको बड़ी परेशानी है सड़क के बगैर। और ये क्योंकि हमने बड़े प्रोजेक्ट्स तो नाबार्ड में लिए थे, मगर ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनको हमने अलग अलग स्कीम्स में करके सड़क कनेक्टिविटी हर जगह देने का काम किया है। तो ये सिटी टाउन में जो है 1 किलोमीटर का
प्लान में रखा था वो अप्रूव होकर आज काम शुरू हुआ है। डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स की मौजूदगी में आज हमने काम और यहाँ के इलाके की सारी मौजूद शख्सियत की मौजूदगी में आज ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि आज इन लोगों की परेशानी दूर होगी। और हमने सुरनकोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारा टारगेट था कि हर इलाके को सड़क के साथ कनेक्ट किया जाए, और पिछले 3 सालों में तकरीबन 70 से 80% इलाके जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं। जो 20% रह गए हैं इंशाल्लाह उनके DPR प्रोजेक्ट्स तैयार हैं। हम अगले 2 साल में कोशिश करेंगे कि ये हमारे इलाके की 100% कनेक्टिविटी हो जाए। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकांश हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई, जिसमें लंबे समय तक शुष्क, गर्म और आर्द्र मौसम के बाद निवासियों को राहत मिली। श्रीनगर में दरमियानी रात के दौरान सबसे गर्म न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 132 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। गर्मी थी जी, थोड़ा हमें राहत मिली है जी सर। तो बड़ी मुद्दत के बाद आज बारिशें हुई, कितना फायदेमंद ये साबित होगा? टेम्परेचर बहुत चढ़ गया था, चलने का मज़ा नहीं आ रहा था, गर्मी लग रही थी सर जी। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या फ़ायदा होगा इससे? एग्रीकल्चर के लिए हमारी जो फसल है ये ठीक रहेगी बारिश जी सर। तो और बारिशें होनी चाहिए या इसमें? होनी चाहिए सर जी जी, बारिशें होनी चाहिए। जितनी भी बारिश होगी टाइम पे तो इतनी हमारी फसल, तो हमारी जो मतलब पानी की किल्लत थी वो भी दूर हो जाएगी जी सर। तो यहाँ पर जिस तरह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत की पड़ रही थी, अब बारिश ने उसमें थोड़ा सा रिस्पाइट किया। उसमें टेम्परेचर में फ़र्क पड़ गया सर, बहुत फ़र्क पड़ गया, तो हमें थोड़ी राहत मिल गई। बहुत गर्मी थी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, बारिशें आज हुई तो 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, बहुत पसीने में शराबुर होता। हम तो उधर सर्दी के इलाके के आदमी है ना, तो यहाँ गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो आज तो बहुत सुहाना लग गया। क्यों बारिशें हुई इसलिए? सुबह तो थोड़ा ठंड महसूस थी, अभी तो मौसम में भी थोड़ा साफ होने वाला, बहुत सुहाना। गर्मी से राहत मिली? गर्मी से राहत मिली, बहुत अच्छा। आपके पास ज़मीन, खेत खलियान है? हाँ, हमारे पास उधर ही लगा। तो उसके लिए ये कितना ज़रूरी है ये बारिश पड़ना? ज़रूरी है, लेकिन हमारे वहाँ तो नहीं पड़ा, इधर भी पड़ा। मैंने तो फोन कहता है चाहे वहाँ पड़े यहाँ पड़े, कितनी ज़रूरी होती है? बहुत ज़रूरी है, पानी तो चाहिए, इसके बगैर तो सब सूख जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।